सबको बराबर का संरक्षण देगी। तो ये तो हो गई संविधान की आत्मा की बात। लेकिन याद है, शुरू में हमने कहा था कि ये एक जीवंत दस्तावेज है। तो कोई चीज जीवंत कब होती है? जब वो समय के साथ बदल सके, सांस ले सके। और हमारे संविधान में ये खूबी है। तो सवाल सीधा सा है, क्या हमारा संविधान पत्थर की लकीर है? क्या इसे बिल्कुल बदला नहीं जा सकता? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये एक ही समय पर मजबूत भी है और लचीला भी। इसका आर्टिकल 368 हमारी संसद को ये ताकत देता है कि वो जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव कर सके, ताकि ये हमेशा आज के जमाने के हिसाब से चल सके। और ऐसे बदलाव हुए भी हैं। जरा देखिए, 1976 में 42वां संशोधन हुआ, जिससे प्रियम्बल में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द आए। फिर 1992 में 73rd और 74th संशोधन ने पंचायतों और नगर पालिकाओं को ताकत दी, मतलब लोकतंत्र को गांव-गांव तक पहुंचाया। और अरे, हाल ही का जीएसटी, वो भी तो इसी बदलाव का एक बड़ा नतीजा है। लेकिन कहानी सिर्फ संसद के किए बदलावों की नहीं है। एक और हीरो है इस कहानी में, हमारी न्यायपालिका, हमारा जुडिशरी। उसने एक गार्डियन की तरह, एक संरक्षक की तरह समय समय पर संविधान को समझाकर उसे नए जमाने के हिसाब से ढाला है। कुछ फैसले तो मील का पत्थर बन गए, जैसे 1973 का केशवानंद भारती केस, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। मतलब संविधान की कुछ चीजें इतनी जरूरी हैं कि उन्हें संसद भी नहीं बदल सकती। एक तरह की लक्ष्मण रेखा खींच दी। और अभी हाल ही में 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, तो उसने हमारे संविधान को आज के डिजिटल युग के लिए तैयार कर दिया। तो इतिहास से लेकर आज तक के इस पूरे सफर के बाद अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आज हमारे लिए इस संविधान का क्या मतलब है? ये भविष्य के लिए हमें क्या रास्ता दिखाता है? देखिए, इसकी विरासत बहुत बड़ी है। सोचिए, इसी एक किताब ने एक ऐसे देश को रास्ता दिखाया जो गरीबी, अशिक्षा और हजारों तरह की विविधताओं से जूझ रहा था। इसने बार बार साबित किया है कि ये एक सेल्फ करेक्टिंग मशीन की तरह है, जो अपनी गलतियों को खुद सुधार सकता है। और अपनी इसी बदलने की क्षमता और एक आज़ाद जुडिशरी के दम पर ये आज भी हमारा सबसे बड़ा गाइड है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये वो नींव है जिस पर एक मजबूत और बराबरी वाले भारत की इमारत खड़ी हो सकती है। एक ऐसा भारत जिसकी दुनिया में एक अलग पहचान हो। तो आखिर में बस एक सवाल, जिसे हम सबको खुद से पूछना चाहिए। संविधान ने रास्ता तो दिखा दिया है, पर क्या हम सब मिलकर उस रास्ते पर चल रहे हैं? सोचिएगा जरूर।